बहुत सारे कंसर्न्स हैं पेरेंट्स के अपने बच्चों के बिहेवियर्स को लेके। बिहेवियर्स जैसे कि सर मेरा बच्चा पूरे दिन हैंड फ्लैप करता रहता है, या फिर वो फिंगर्स को ऐसे देखता है, आईज से ऐसे कॉर्नर करके देखता है, या फिर फिंगर को ऐसे डाल के देखता है, खुद को स्पिन करता है या फिर चीज़ों को स्पिन करता है, और कुछ भी मिल जाए तो उसको स्पिन करता रहता है। पानी मिल जाए तो छोड़ता ही नहीं है, चीज़ें मुंह के अंदर डालता है, इधर उधर भागता रहता है, और कई बार तो पिंच करता है। बहुत सारे कंसर्न्स हैं पेरेंट्स के। सो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि इन बिहेवियर्स को क्या कहते हैं और बच्चे क्यों ये बिहेवियर्स करते हैं। इन बिहेवियर्स को हम लोग कहते हैं स्टिमिंग बिहेवियर्स। तो स्टिमिंग होते हैं वो रिपीटेटिव और सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर जो बच्चा करता है अपने ब्रेन और बॉडी को बैलेंस करने के लिए और खुद को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए। सेंसरी से मेरा मतलब है या तो बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड हो या फिर अंडर स्टिमुलेटेड हो। जब ओवर स्टिमुलेटेड होगा तब वो स्टिमिंग बिहेवियर शो करेगा अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए। और जब वो अंडर स्टिमुलेटेड होगा तब वो स्टिमिंग बिहेवियर शो करेगा अपने आप को फोकस्ड बनाए रखने के लिए। सेंसरी के अलावा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो है बच्चे का अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना। तो पेरेंट्स यहाँ मैं एक चीज़ बहुत फोकस करके बोलना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, स्टिमिंग बिहेवियर को हम लोग सेंसरी की तरह ही सोचते हैं और उसको मिसपर्सीव करते हैं कि ये हमेशा सेंसरी रीजंस की वजह से ही है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं वो बच्चा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करता है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो सर मेरा बच्चा बहुत जंप करता है जब भी ये एक्साइटेड होता है, या जब एक खुश होता है तो हैंड फ्लैप करना शुरू कर देता है, टोस के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इस मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे बच्चा अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो इमोशंस हैं, जो खुशी है, जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको बिहेवियर्स के थ्रू ही बता रहा है, बट अपनी बॉडी को यूज करके। वो इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिलेज हैं, उनके वोकैबुलरी थोड़ी सी कम है, तो वोकैब वर्ड्स को यूज नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को समझाने के लिए। तो जब वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो बॉडी को यूज करके सामने वाले को ये बताना कि हाँ मैं इस टाइम ऐसा फील कर रहा हूँ। इसलिए पेरेंट्स आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टिमिंग की वजह सिर्फ सेंसरी नहीं होती, जिद नहीं हो सकती। हो सकता है आपका बच्चा कुछ महसूस कर रहा हो जो वो अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, और वही आपको अपने बिहेवियर्स के थ्रू समझा रहा हो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बच्चा कुछ भी ऐसे स्टिमिंग बिहेवियर शो करे तो समझने की कोशिश करें कि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके बच्चे को लेके ही सबसे बड़ी थेरेपीज है।